बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना नेक्स्ट प्ले शुरू करते हैं, इडिपस रेक्स। जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में बता दिया था इसका करैक्टर्स और सॉफ्टवेयर्स के बारे में, तो आज हम इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। प्ले का आगाज़ थिबन महल के सामने होता है। इडिपस थिबन बादशाह अपने महल के सामने जमा लोगों से पूछता है कि वो क्यों चीखो पुकार कर रहे हैं। इन लोगों के साथ आया हुआ एक बुज़ुर्ग फादर जवाब देता है कि वो गॉड्स से इस वबा को ख़त्म करने की दुआ कर रहे हैं जिसने थिबन्स को घेरे में लिया हुआ है। इस वबा ने शहर की फसलों और चरागाहों को तबाह कर दिया है और तमाम थिबन्स ख़वातीन को बेऔलाद बना दिया है। फादर एडिपस से मदद की दरख्वास्त करता है। एडिपस फादर को बताता है कि वो शहर के लोगों के दर्द को महसूस कर सकता है और इसने अपने ब्रदर इन लॉ क्रियोन को डेल्फी आरिकल, अब ये डेल्फी आरिकल अपोलो की गैबी आवाज़ उसके पास मदद तलब करने के लिए भेजा है। क्रियोन अच्छी खबर के साथ नमूदार होता है। गैबी आवाज़ के हवाले से वो बताता है कि थिबन्स पर यह अजाब गुज़िश्ता बादशाह लियोस के कत्ल की वजह से मुसल्लत हुआ है। कातल थिबन्स में ही पैदा हुआ था, अभी भी वहीं रहता है और अगर वो इसे तलाश कर सकें और मुल्क से बाहर निकाल दें तो अजाब उन पर से उठा लिया जाएगा। एडिपस क्रियोन से बादशाह लायोस के कत्ल से मुतल्लिक तफसीलात पूछता है। क्रियोन इसे बताता है कि बादशाह लायोस को इस वक्त कत्ल किया गया जब वो पिलग्रिम की खातिर थिबन से रवाना हुआ। महज एक ऐनी शहीद यानी गवाह बचा था जिसका कहना था कि बादशाह को डाकुओं के एक गिरोह ने कत्ल किया था। एडिपस इससे पूछता है कि इस मामले की पूरी तरह से छानबीन क्यों नहीं की गई और वो क्रियोन बताता है कि शहर की तवज्जो स्फिंक्स की तरफ से मुसल्लत करदा सवालात ने अपनी तरफ खींच ली थी। अब ये स्फिंक्स कौन है और इसके क्वेश्चंस क्या थे? वो ये कि ये एक औरत नुमा जानवर था जो हर किसी से ये क्वेश्चंस पूछता था कि वो कौन सा एनिमल है जिसकी सुबह को 4 टांगें, दोपहर को 2 और शाम को 3 टांगें होती हैं। बाद में एडिपस ने इसका जवाब दे दिया और स्फिंक्स ने खुद को मार लिया था। एडिपस कसम उठाता है कि वो बादशाह लायोस की खातिर नहीं बल्कि अपनी खातिर इस मसले को ज़रूर हल करेगा, क्योंकि हो सकता है कि बादशाह लायोस का कातिल इसके बाद इस पर भी हमला करे। वो थिबन्स के तमाम लोगों को बुलाता है। थिबन्स बुज़ुर्गों का कोरस नमूदार होता है और एडिपस के हवाले से पेशन गोई यानी प्रिडिक्शन करता है कि एडिपस इस मामले को हल कर सकता है। कोरस एक मरतबा फिर वबा का जिक्र करता है जो कि शहर में फैली हुई है और गॉड्स को पुकारता है कि वो लोगों की मदद करें। एडिपस महल से बाहर आता है और थिबन्स के लोगों से मदद के लिए कहता है अगर वो बादशाह लायोस के कातिल के बारे में कुछ जानते हैं तो सामने आएँ और इस मसले को हल करने में इसकी मदद करें। शहरियों की तरफ से मुकम्मल खामोशी है। वो इस बात का ऐलान करता है कि अगर कातिल इनमें से कोई है और वो ख़ुद को इसके हवाले कर दे तो इसकी सज़ा महज जिलावतनी होगी। इस बात के ऐलान के बावजूद सारे लोग खामोश रहते हैं। एडिपस इन्हें बताता है कि इनकी तरफ से फ़राहम की गई मालूमात पर इन्हें इनाम इकराम से नवाजा जाएगा, लेकिन शहरी अभी भी खामोश हैं। तब एडिपस इस बात का ऐलान करता है अगर इनमें से कोई भी शख्स सच्चाई को छुपाता हुआ पाया गया तो इसे भी जिलावतन कर दिया जाएगा। एडिपस कहता है कि अगर इसने खुद भी कातिल को पनाह दी हुई है तो वो भी जिलावतनी इख्तियार करेगा। कोरस बिलाकर ये तजवीज़ करता है और बोल उठता है कि एडिपस को इस शख्स से मशवरा करना चाहिए जो अपोलो के करीब तरीन है, जो कि नबीना टायर्सियस है। एडिपस इनकी तजवीज़ से इत्फाक करता है और इस बात का इंकशाफ करता है कि इसने क्रियोन की तजवीज़ पर पहले ही टायर्सियस को बुला भेजा है। टायर्सियस अंदर दाखिल होता है। एडिपस इसे गैबी आवाज़ के बयानात के हवाले से बताता है और इससे दरख्वास्त करता है कि वो कातिल को तलाश करने में इसकी मदद करे। अब टायर्सियस उससे ये कहता है कि इसे कभी भी यहाँ नहीं आना चाहिए था और जाने की इजाज़त चाहता है। एडिपस इससे दोबारा सवाल करता है और वो इसे बताए वरना इसकी मदद से इनकार करते हुए ख़ुद को थिबन्स का दुश्मन साबित कर रहा है। एक मरतबा फिर टायर्सियस इस बादशाह एडिपस के सवाल के जवाब देने से इनकार करता है और एडिपस इस पर गुस्सा हो जाता है। टायर्सियस एडिपस से कहता है कि वो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने से कबल खुद पर गहरी नज़र डाले। एडिपस गुस्से में इस बात का ऐलान करता है कि टायर्सियस उसकी खामोशी उस बात की तरफ निशानदेही कर रही है कि वह खुद ही बादशाह लायोस का कातिल है। इस बात से उकता कर टायर्सियस एडिपस को बताता है कि तुम इस सरजमीन पर गंदगी फैलाने का बाइस हो।
इसके ये अल्फाज बादशाह एडिपस को गुस्सा दिलाते हैं, क्योंकि टेरेसियस उस बात को फिर दोहराता है कि वो कातिल जिसे तुम तलाश कर रहे हो वो तुम खुद ही हो। एक मरतबा फिर एडिपस इसे उकसाता है और वह वजाहत से बयान करता है कि तुम जिससे मोहब्बत करते हो उसके साथ गुनाह की ज़िंदगी बसर कर रहे हो और अपने अधूरेपन के साथ गफलत की ज़िंदगी बसर कर रहे हो। अब ये टेरेसियस ने एडिपस को कहा है कि वो जिससे उसने एडिपस ने शादी की है उसके साथ वो गुनाह की ज़िंदगी बसर कर रहा है। अब जी एडिपस को बहुत गुस्सा आता है और वो टेरेसियस को बेशरम, अक्ल से पैदल, आँखों से अंधा और अक्ल से आरी शख्स पता नहीं क्या क्या कहकर पुकारता है और फिर इस पर इल्ज़ाम लगाता है कि वो क्रियोन के साथ मिलकर साजिश कर रहा है। यानी एडिपस कहता है कि क्रियोन और टेरेसियस मिलकर इसके ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। अब एक मरतबा फिर टेरेसियस इस बात का हलफ उठाकर कहता है कि एडिपस बजाते खुद थेबन का दुश्मन है। टेरेसियस उसका मुसलसल मजाक उड़ाते हुए एडिपस उसे दगाबाज कहकर पुकारता है और पास्ट में स्फिंक्स के सवालात के जवाब देने के हवाले से अपनी जहानत पर वो शोखियाँ मारता है। एडिपस कहता है कि अगर टेरेसियस इस गहरी बसीरत और अक्ल का हामिल शख्स है तो तब माजी में वो स्फिंक्स की तरफ से मुसलत करदा सवालात का जवाब क्यों ना दे सका। इस वक्त महज एडिपस ही इस काबिल था कि वो इस मम्मे को उसके स्फिंक्स के क्वेश्चंस के जवाब दे सका। इस वक्त कोरस एडिपस को पुरसकून करने की कोशिश करता है और आगे बढ़ता है। टेरेसियस इस आखिरी मर्तबा ये कहते हुए ये सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है कि तुम आंखें रखते हो लेकिन तुम अपनी गंदगी को देखने के काबिल नहीं हो और तुम ये नहीं देख सकते कि तुम किसकी कंपनी में रह रहे हो और तुम किसके बेटे हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने गुनाह किया है और तुम खुद इसे अपनी ही सरजमीन पर जान नहीं पाए। वो एडिपस के मुस्तकबिल के बारे में प्रेडिक्शन करता है कि एडिपस दूसरों की निस्बत सबसे ज़्यादा काबिल नफ़रत और काबिल हकारत शख्स साबित होगा। एडिपस इसे चले जाने का हुक्म देता है। टेरेसियस जाते वक्त फिर अपनी पेशन गोइयाँ प्रिडिक्शंस करता है कि एडिपस आंखें रखने के बावजूद अंधा है। अब वो अमीर है लेकिन जल्द ही फ़कीर हो जाएगा। इसके हाथ में छड़ी होगी और वो रास्ता तलाश करते हुए आगे बढ़ेगा। इसे अपने वतन से निकाल दिया जाएगा और वो इन बच्चों का बाप है जिनका वो भाई है और इस औरत का खामंद है जिसने इसे जन्म दिया और अपने बाप का कातिल है। एडिपस अपने महल में वापस चला जाता है। कोरस इन बातों पर गौर व फिक्र करता है और टेरेसियस उसने की हैं लेकिन इन्हें समझ नहीं पाता और वो ये कहता है बादशाह इस वक्त तक मासूम है जब तक इसका गुनाह साबित ना हो जाए, क्योंकि इसने थीबस की भलाई के लिए बहुत कुछ किया है। क्रियोन कोरस से ये पूछता है कि जो कुछ उसने सुना क्या वो सच है, क्या एडिपस ने हकीकतन इस पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया है। कोरस इसको पुरस्कून करने की कोशिश करता है और कहता है कि एडिपस ने जब ये सब कुछ कहा इस वक्त वो गुस्से में था। एडिपस आता है और क्रियोन के ख़िलाफ़ अपने इल्ज़ामात फिर दोहराता है और दोनों के दरमियान खासी लड़ाई होती है। क्रियोन इसको दलील देने की कोशिश करता है कि वो क्यों अपनी अच्छी भली ज़िंदगी को तर्क करके गैर आरामदा हुक्मरानी हासिल करने की कोशिश करेगा। वो एडिपस को कहता है कि अगर वो चाहे तो डेल्फ अरेकल यानी गैबी आवाज़ से इस पैगाम की तस्दीक कर सकता है जो कुछ उसने कहा था। अगर क्रियोन कसूरवार साबित होता है तो एडिपस उसे सज़ाए मौत दे सकता है। एडिपस इसके साथ बहस करता है और बिलाखिर क्रियोन इस पर इल्ज़ाम लगाता है कि वो नाइंसाफ़ी से हुक्मरानी कर रहा है। अब जो कास्टा अंदर आती है जो कि एडिपस की बीवी है और मलका है दाखिल होती है और तमाम लोगों को इसको दोनों के दरमियान होने वाली बहस का खुलासा बताते हैं। वो एडिपस से दरख्वास्त करती है कि वो क्रियोन की बात पर यकीन करे और इस पर मेहरबानी करे क्योंकि क्रियोन उसका भाई है। कोरस भी इससे इस्तदा में मलका के साथ शामिल हो जाता है और एडिपस हिचकिचाहट के अंदाज में क्रियोन को जाने देता है। जो कास्टा एडिपस से गुस्से की वजह दरियाफ्त करती है और वो इसे टेरेसियस की प्रेडिक्शंस के बारे में बताता है। अब जो कास्टा इसे ये बताते हुए पुरसकून करने की कोशिश करती है कि कोई भी शख्स फ्यूचर के बारे में नहीं जान सकता और उसके पास इस बात का तो सबूत भी नहीं है। वो इस प्रेडिक्शन के मतलब कहानी बताती है जो गैबी आवाज़ ने बादशाह लाइयोस के मतलब कभी बताई थी कि वो अपने ही बेटे के हाथों कत्ल होगा, लेकिन ऐसा कभी भी रोनमा नहीं हुआ बल्कि बादशाह लाइयोस डाकुओं के हाथों ऐसी जगह कत्ल हुआ जहाँ तीनों सड़कों का मुकाम था, जहाँ तीनों सड़कें आपस में मिलती थीं।
जहाँ तक बेटे का ताल्लुक था तो वो जोकास्टा और लाइओस ने अपने बच्चे को एक पहाड़ी के दामन में पाँव में सुराख करके फेंकवा दिया था ताकि प्रिडिक्शन को सच साबित होने से रोका जा सके। अगर बादशाह लाइओस के मुतल्लिक प्रिडिक्शन साबित नहीं हुई तो बादशाह एडिपस के मुतल्लिक प्रिडिक्शन क्यों कर साबित होगी। लेकिन 3 सड़कों के मुकाम का जिक्र बादशाह एडिपस को अजियत में मुब्तला करता है और इसके जहन में इस कत्ल की याद ताज़ा करता है जो इसने सालों कबल इस जगह किया था। वो जोकास्टा से पूछता है कि लाइओस ज़ाहरी शक्ल और सूरत में कैसा दिखाई देता था और इसकी तरफ से बताई गई ज़ाहरी हालत जिसकी याद से वो शबाहत उसे याद है। वो जोकास्टा से सवाल करता है कि बादशाह लाइओस के साथ कितने लोग थे और वह बताती है कि इसके साथ 5 आदमी थे जब इसे कत्ल किया गया। वो गवाहों के बारे में भी सवालात करता है और जोकास्टा बताती है कि इनमें से एक शख्स बचा था और वो भी इस वक्त मुल्क छोड़कर चला गया जब एडिपस थीबस का हुक्मरान बना था। एडिपस इस गवाह को बुलाता है। जब वो इसके पास पहुंचने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, एडिपस जोकास्टा को अपनी जवानी के हवाले से बताता है कि इसके वालिद का ताल्लुक कोरिना से था और इसके बाप का नाम पॉलीबस और माँ का नाम मैरोप था। एक रोज़ नशे में एक शख्स ने एडिपस को बताया कि वो अपने बाप का बेटा नहीं था। इस बात से परेशान होकर एडिपस ने अपने वालिदैन से सच्चाई पूछी, लेकिन उन्होंने बात को टाल दिया। यह हकीकत एडिपस के लिए बासे अजियत रही, इसलिए वो खुफिया अंदाज से डेल्फियारिकल के यहाँ गया और इससे सवाल किया। लेकिन इस गैबी आवाज़ ने एडिपस को इससे भी ज़्यादा डरा देने वाली बात बताई कि एक रोज़ वो अपने बाप को कत्ल करेगा और अपनी माँ से शादी करेगा। इस प्रेडिक्शन ने एडिपस को इस कदर सदमा पहुंचाया कि वो घर वापस ना गया और इस बात से खौफजदा कि कभी कारनत वापस ना लौटा तो कहीं वो गैबी आवाज़ की प्रेडिक्शन सच साबित न कर बैठे। अपनी आवारागर्दी के दौरान एडिपस एक ऐसी जगह पहुंचा जहां 3 सड़कें आपस में मिलती थीं और यहां इसका सामना एक मगरूर शख्स से हुआ जो कि 5 साथियों के हमरा था। एडिपस ने इस शख्स को कत्ल कर डाला। अब अगर वो शख्स बादशाह लाइओस था तो बतौर सज़ा एडिपस को थीबन से जलावतन होना पड़ेगा। अब सिर्फ एक उम्मीद बाकी है, वो ये कि ज़िंदा बच जाने वाला गवाह इस बात की तस्दीक करे कि डाकुओं ने बादशाह लाइओस को कत्ल किया था और वो एक आदमी ना था। जोकास्टा एडिपस को दोबारा यकीन दिलाती है कि अगर इसने बादशाह को कत्ल किया भी है तब भी बादशाह लाइओस के मुतल्लिक प्रेडिक्शन सच साबित नहीं होती, क्योंकि वो बेटा जिसके हाथों इसे कत्ल होना था वो पहले ही पहाड़ी के दामन में मर चुका था। एडिपस और जोकास्टा महल के अंदर चले जाते हैं। सिर्फ कोरस इस बात पर गौर फिक्र करता है और जो कुछ बताया गया है और तकब्बर की बुराइयों के बारे में बात करता है और तकब्बर के बारे में ये दावा किया जाता है कि ये महज बर्बादी ही लाता है। जोकास्टा मुक़द्दस खानका की ज़ियारत के लिए महल से बाहर आती है और इस वक्त कारनत से एक कासिद आता है और ये ख़बर देता है कि एडिपस का वालिद पॉलीबस वफ़ात पा चुका है। कारनत के रहने वाले एडिपस को कारनत और थीबस दोनों शहरों का बादशाह बनाना चाहते हैं। खुशी से जोकास्टा एडिपस को बुलाती है। जब वो ये खबर सुनता है तो वो प्रिडिक्शन के झूठे होने पर खुशी मनाता है कि वो मैरूप कारनत वाली मदर से शादी ना कर बैठे। कासिद एडिपस को इस बात की यकीन दहानी कराता है कि इसे अपनी माँ से शादी करने के सिलसिले में परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉलीबस और मैरूप इसके हकीकी वालिदैन नहीं हैं। और वो एडिपस को कहानी सुनाता है कि एडिपस किस तरह इनका बेटा बना। अब वो पैगाम लाने वाला बताता है कि लंबा अरसा कबल वो एक पहाड़ी पर बकरियां चराया करता था और एक अजनबी ने इसे एक शेर ख्वार बच्चा दिया जिसे वो मौत से बचा कर लाया था और इस बच्चे के टखनों में सुराख था। इस पर एडिपस तस्दीक करता है कि वो पैदाइशी लंगड़ा है। अब वो आने वाला कहता है कि इसने वो बच्चा मैरोप को दे दिया। एडिपस इस शख्स की शिनाख्त पूछता है जिसने ये बच्चा इस पैगाम कासिद को दिया और कासिद इसे बताता है कि वो अजनबी शख्स बादशाह लाइओस के मुलाजमों में से एक था। एडिपस ये जानना चाहता है कि क्या वो शख्स जिंदा है। कासिद जवाब देता है कि जोकास्टा को इल्म होना चाहिए कि वो कौन था। एडिपस जोकास्टा की तरफ मुड़ता है जो कि खौफ के मारे सफ़ेद पड़ चुकी है। ओ नो नो। वो इससे दरख्वास्त करती है कि वो इस मामले में मज़ीद छानबीन ना करे और इसे बुला दे, लेकिन एडिपस इस मसले को हल करने के लिए बड़ा पुरअज़म है और इस शख्स को बुलाता है जिसने कासिद को बच्चा दिया था।
जोकास्टा इससे कहती है कि वो सवाल जवाब के इस सिलसिले को ख़त्म करे और महल के अंदर भाग जाती है। स्वाय जोकास्टा के अभी तक कोई शख्स इस मसले को हल नहीं कर सका और कोरस गौरव फिक्र करता है कि ऐसा महसूस होता है कि कुछ बुरा होने वाला है। एडिपस बयान करता है कि वो भरपूर सच्चाई जानना चाहता है, चाहे वो कितनी ही बुरी क्यों ना हो। वो शक जाहिर करता है कि जोकास्टा इसके मतवक्का पैदाइशी रुतबे के हवाले से परेशान है। वो ऐलान करता है कि वो खुशकिस्मत बच्चा है और वो जान कर रहेगा कि हकीकतन वो है कौन। इस दौरान एक चरवाहा आ पहुंचता है और ये वही शख्स है जिसने कासिद को बच्चा दिया था। एडिपस इससे क्वेश्चन करता है, लेकिन वो जवाब देने से थोड़ा घबराता है। कासिद इसे बताता है कि एडिपस वही बच्चा है और वो चरवाहा खौफ का रद्द अमल जाहिर करता है और कासिद से दरख्वास्त करता है कि वो खामोश रहे। एडिपस जिस्मानी तशद्दुद से इसे डराता धमकाता है और बिलाखिर वो शख्स एतराफ़ कर लेता है कि वो बच्चा बादशाह लाइयोस का ही बेटा था, जो जोकास्टा ने इसे पहाड़ी के दामन में छोड़ देने के लिए दिया था ताकि प्रिडिक्शन पूरी ना हो सके। एडिपस सवाल करता है कि ये प्रिडिक्शन इसके बाप को कत्ल करने से मुतल्लिक थी। चरवाहा हाँ में जवाब देता है। चरवाहा कहता है कि वो इस बच्चे को हलाक करने का हौसला अपने अंदर पैदा ना कर सका और इसलिए इसे मारने की बजाय कासद को दे दिया। बिलाखिर एडिपस सच्चाई को जान लेता है और चिल्लाता हुआ महल के अंदर भाग जाता है। कासद और चरवाहा चले जाते हैं। कोरस खुशियों की आर्जी फितरत और तकब्बर की हकीकत पर गौर व फिक्र करता है। कोई भी शख्स किस्मत से भाग नहीं सकता। महल से एक कासिद दहशतनाक खबर लेकर आता है। वो ये कि अपोलो की हिदायत वाज़िया थी कि कातिल को शहर छोड़ देना चाहिए। एडिपस क्रियोन से दरख्वास्त करता है कि वो जोकास्टा की तदफीन का मुनासिब इंतज़ाम करे, क्योंकि जोकास्टा ने अंदर जाके ख़ुदकुशी कर ली थी, खुद को हैंग कर लिया था जोकास्टा ने, और इसकी बेटियों की देखभाल करे। लेकिन जाने से कबल वो दरख्वास्त करता है कि वो अपनी बेटियों से एक मरतबा मुलाकात करना चाहता है। इसकी बेटियों एंटीगोन और एस्मिन को अंदर लाया जाता है और एडिपस अपने हाथों से अपनी बेटियों को प्यार करता है, जिनका वो फादर भी है और ब्रदर भी। वो इस हकीकत का एहसास करके रोता है कि वो कभी भी इस अलमनाक ख़ानदानी तारीख़ के साथ खामन तलाश करने की अहल नहीं हो सकेंगी। क्रियोन के वादे के साथ कि अपोलो की तरफ से हदायत मिलने के साथ ही वो इसे थेबन से दूर ले जाएगा। एडिपस और इसका ख़ानदान दोबारा महल में दाखिल होते हैं। स्टेज पर सिर्फ अकेला कोरस लिसनर्स सामाईन से एडिपस की कहानी याद करने को कहता है कि एडिपस अजीम तरीन इंसानों में से था और वो वाहिद शख्स था जो मुश्किल तरीन मसले तन्हा हल कर लेता था, और इसकी खुशहाली की वजह से इसके साथी इस पर रिश्क करते थे। लेकिन अब इसके साथ बदतरीन बदकिस्मती वाज़िया हुई है। कोरस सामाईन को बताता है कि फ़ानी इंसानों को हमेशा अपने इख्तिताम पर नज़र रखनी चाहिए और कभी ये फ़र्ज़ नहीं करना चाहिए कि वो खुश हैं यहाँ तक कि वो खुशोबाश वफ़ात ना पा जाएं। बस ये थी एडिपस की स्टोरी। तो नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन करेंगे, एडिपस एज ए ट्रेजिक हीरो। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि आप आइंदा आने वाली वीडियोस को देख सकें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। खुश बाश रहें।